गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गोल्डन रेज बुक, जैसा कि हमने वो पोएम आपकी लास्ट पढ़ा दी थी और मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम हमारी जो दूसरी बुक है जिसका टाइटल है रिसोल्यूशन, ठीक है ना। रिसोल्यूशन यानी एक प्रकार का दृढ़ संकल्प होता है। तो 10th क्लास की ये रिसोल्यूशन जो बुक है इससे कहाँ से किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम उसको देखते हैं। आपको बता दें विद्यार्थियों, यहाँ से आपके 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, और इसके लिए आपकी जो वर्ड लिमिट है वो होती है 80 वर्ड्स, ठीक है ना। और इसके लिए आपका जो अंक निर्धारित किया गया है विद्यार्थियों 5 है। 1 आउट ऑफ 2 का तात्पर्य है कि आपसे 2 आएंगे इस प्रकार से अथवा में आपको 1 का जवाब देना है जो आपको अच्छी तरह से आता है। उसके लिए 5 अंक हैं। वर्ड लिमिट जो है वो कितनी है, 80 वर्ड्स है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है ना, 1 आउट ऑफ 2 आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसका जवाब आपको देना है 30 to 40 वर्ड्स में। और इसके लिए जो अंक निर्धारित है विद्यार्थियों वो कितने हैं, 3, ओके। एंड 1 आउट ऑफ 2 आंसर टाइप क्वेश्चन जो देना है 20 to 25 में, और जिसके लिए आपके जो अंक हैं वो कितने हैं, 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये 5 का सबसे जो 80 वर्ड्स का है वो आ रहा है 5 के लिए, और जो 30 to 40 है वो आ रहा है 3 के लिए, और 20 to 25 आ रहा है 2 अंकों के लिए। तो ये टोटल कितना हुआ है आपके 10। तो इस प्रकार से तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको बता दूं कि आपकी ये बुक जो रिसोल्यूशन आप पढ़ेंगे इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सभी स्टोरीज दे रखी हैं, ठीक है ना। तो इनको सीखने में, इनको याद करने में हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो पहले इसका थोड़ा सा हम शब्दकोश यहीं एक बार नज़र डाल लेते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आपका लिखा हुआ है अप्रोच। पहले तो बता दूं इसका जो टाइटल है द थीव्स स्टोरी। थीफ मीन्स होता है चोर, तो चोर की कहानी, ठीक है ना। रस्किन बॉन्ड जो कि भारतीय बहुत ही प्रसिद्ध एक लोकप्रिय ऑथर हैं, उनके द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड नाम सुना होगा आपने। तो अब हम देख लेते हैं इसके कुछ पहले तो हाँ देखें, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है अप्रोच। अप्रोच का मतलब केम नियर, नियर टू, अप्रोच पहुँचना भी कह सकते हैं, पहुँचना, आना, ठीक है, पास आना। फ्लैटरी है एक्सेसिव और इनसिंसियर प्रेज, यानी इसको अगर आप कहें एक शब्द में तो कह देंगे चापलूसी। फ्लैटरी जो है क्या है, चापलूसी, मतलब किसी की एक्सेसिव प्रेज यानी अत्यधिक प्रशंसा करना, झूठी प्रशंसा करना, ठीक है ना। एक शब्द यहाँ पर दे रखा है मॉडेस्टली। मॉडेस्टली यानी हम्बल, विनम्र, वेस्टफुली यानी शालीन, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं इसको, शालीन या शालीनता। ग्रंटिंग, अटरिंग ए हार्श साउंड, यानी एक कठोर सी ध्वनि उत्पन्न करना मुंह से, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं गुर्राना, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, गुर्राना, ठीक है। गेस्पिंग, कैचिंग ब्रीथ विथ ओपन माउथ, मतलब गेस्पिंग यानी एक तरीके से गहरी सांस लेना, ठीक है ना, हाँफना, इस प्रकार से गहरी सांस लेते हुए। एक है स्लिड, टू मूव और टू स्लिप इन। टू मूव यानी थोड़ा सा हटना, एक तरफ की तरफ चला जाना। साय यानी ड्रीव डीप ब्रीथ यानी गहरी सांस लेना। स्टफ्ड यानी फिल, मतलब भर देना।
अराउज टू अवेकन टू एक्साइट, अवेकन यानी जागना, क्यूरियस का मतलब होता है ईगर टू लर्न यानी सीखने के लिए जिज्ञासु होना, ठीक है ना, सीखने के लिए जिज्ञासु होना। और एक वर्ड यहाँ दे रखा है वैग्रेंट्स यानी पर्सन्स हु हैव नो सेटल्ड होम और जॉब, यानी वैग्रेंट्स यानी वो व्यक्ति जो नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, घर ढूंढ रहे होते हैं, जिनके पास कोई निश्चित घर या नौकरी नहीं है। अनडिटेक्टेड यानी होता नॉट डिस्कवर्ड यानी जिसका पता नहीं चलता, डिटेक्ट यानी पता कर लेना, खोज कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके पैराग्राफ को। तो देखो जैसा कि इसका टाइटल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बताऊं मैं, द थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी। आई वॉज स्टिल अ थीफ, चोर जो है स्वयं ही, ये जो यहाँ पे आई यूज़ किया गया है वो किसके लिए आया है, थीफ के लिए, ठीक है ना। वो कहानी का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं स्टिल यानी अभी भी एक थीफ यानी चोर था, व्हेन आई मेट अनिल। यहाँ पे एक कैरेक्टर, एक पात्र, एक बॉय है, एक लड़का है जिसका नाम है अनिल, कि मैं अभी भी एक चोर था, व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला था। एंड थॉट, सॉरी, एंड दो का तात्पर्य होता है यद्यपि, यद्यपि, हालांकि, ये कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन। एंड दो आई वॉज ओनली 15, और हालांकि आई वॉज ओनली 15, मैं केवल 15 वर्ष का था, यानी चोर की जो यहाँ उम्र बताई वो कितनी है, 15 वर्ष। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली यानी बहुत ही, सक्सेसफुल यानी सफलतम चोर था। सक्सेसफुल हैंड का मतलब, सक्सेसफुल हैंड यानी चोरी करने में मेरा हाथ बहुत अच्छा था, आप ये कह सकते हैं। तो मैं एक सफलतम चोर था, बहुत ही अनुभवी और सफलतम चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, मैं जब उससे मिला था तो अनिल जो था वॉज वॉचिंग यानी देखना, रेसलिंग का मतलब होता कुश्ती, कि अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक कुश्ती का मुकाबला, मैच यानी मुकाबला देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास अप्रोच हुआ, मैंने बताया था अप्रोच यानी पहुंचना, जाना, जब मैं उसके पास पहुंचा था। ही वॉज अबाउट 25, इसकी उम्र तो उतने किसकी बताई, 15, और ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 वर्ष का। अ टॉल यानी एक लंबा, लीन यानी एक दुबला पतला, फेलो यानी व्यक्ति था, एक लंबा दुबला पतला 25 वर्षीय एक लड़का अनिल। मैं उसके पास पहुंचा। एंड ही लुक्ड, और ही लुक्ड यानी वो दिखता था, इजी गोइंग यानी एक मतलब आराम पसंद व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से, जिसको फ्रॉड किया जा सके, जिसके साथ में चोरी की जा सके। काइंड यानी एक दयालु, एंड सिंपल इनफ, बहुत ही एक साधारण सा व्यक्ति था, फॉर माय पर्पज़ यानी मेरे उद्देश्य के लिए। मेरा उद्देश्य क्या था, चोरी करना, उसके लिए बहुत ही एक सामान्य, एक साधारण सा व्यक्ति था। वो कह रहा कि आई वॉज श्योर, मुझे पूरा भरोसा था कि आई वुड बी एबल, कि मैं एबल यानी समर्थ हो जाऊंगा, टू विन यानी जीतने में, द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, यानी मुझे पूरा भरोसा हो गया था उसको देखने के बाद ही, कि मैं इस युवक का, इस व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है, इसका जो विश्वास है, वो निश्चित रूप से मैं जीत लूँगा। और वो उसका तरीका ये था कि वो पहले लोगों का विश्वास जीतता था, उनके साथ में काम करता था, उनके साथ में रहता था और चोरी करके वहाँ से चला जाता था। तो उसने कहा मेरे पर्पज़ के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए मुझे बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति प्रतीत होता था। तो मैं वहाँ पहुँचा। मैंने कहा यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, क्योंकि वो रेसलिंग का मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। तो मैंने कहा यू लुक यानी आप दिखते हैं, अ बिट यानी थोड़े से, अ बिट यानी थोड़े से, रेसलर यानी पहलवान, योरसेल्फ यानी स्वयं, आप स्वयं भी थोड़े से पहलवान दिखते हैं। आई सैड, मैंने कहा, क्यों कहा, क्योंकि अ लिटिल यानी थोड़ी सी, फ्लैटरी यानी चापलूसी, हेल्प्स यानी मदद करती है, मेकिंग फ्रेंड्स यानी मित्र बनाने में, क्योंकि थोड़ी सी चापलूसी जो है वो मित्र बनाने में मदद करती है। इसलिए मैंने कहा कि आप भी थोड़े से पहलवान दिखते हैं, मैंने सोचा चापलूसी करूँगा तो मेरा जल्दी से मित्र हो जाएगा। तो उसने कहा सो डू यू,
सो डू यू, कि पहलवान तो आप भी दिखते हैं। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, ऑफ कर देना, मूड ऑफ कर देना। जिसने विच पुट मी ऑफ, जिसने मुझे खिन्न कर दिया था, निराश कर दिया था, फॉर अ मोमेंट यानी एक क्षण के लिए। क्यों कर दिया था, किस बात ने, कि उसने कहा कि तुम भी पहलवान दिखते हो, इस बात ने मुझे थोड़ा सा निराश कर दिया। क्योंकि बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रादर थिन, मैं बस बहुत ही थिन, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही दुबला पतला था। तो उसने मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझसे कह दिया कि आप भी पहलवान दिखते हो और मैं तो बहुत दुबला पतला कमज़ोर था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उसने मेरा मजाक बनाया। वेल, ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बहुत ही मॉडेस्टली, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ कहा, आई डू रेसल अबिट, आई डू रेसल, मैं पहलवानी तो करता हूँ, अबिट यानी थोड़ी सी, मैं थोड़ी सी पहलवानी तो करता हूँ। मैंने कहा व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो उसने पूछा, सॉरी, उसने कहा व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने कहा हरी सिंह, नाम मैंने क्या बताया, हरी सिंह, उसका नाम अनिल है। आई लाइड, मैं झूठ बोल दिया, ला यानी झूठ बोलना, आई लाइड, मैं झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, आई टुक यानी मैं रखता था, न्यू नेम यानी नए नाम को, एवरी मंथ यानी प्रत्येक महीने, दैट केप्ट मी अहेड, जो नाम मुझे अहेड यानी दूर रखता था, ऑफ दी पुलिस यानी पुलिस से, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, हर बार नया नाम इसलिए रखता था ताकि पुलिस से मैं बचा रहूं और अपने पूर्व के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो भी नियोक्ता हैं, जिन्होंने मुझे कभी भी अपने यहाँ काम पे रखा है, उनसे भी मैं बचा रहा हूँ। ठीक है ना, एम्प्लॉयर जो है इसका तात्पर्य होता है नियोक्ता, अर्थात नियुक्ति देने वाला, और जो एम्प्लॉय होता है उसका तात्पर्य होता है एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, काम करने वाला। आफ्टर हिज इंट्रोडक्शन, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट, अनिल ने टॉक्ड यानी बात की थी, अबाउट अ वेल ऑयल्ड रेसलर्स, वेल ऑयल्ड यानी अच्छी तरह से शरीर पे तेल लगे हुए, रेसलर्स यानी पहलवानों के बारे में, हु वर ग्रंटिंग, जो ग्रंट कर रहे थे, अर्थात एक दूसरे पर गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग, जो लिफ्टिंग यानी उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग यानी फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट यानी एक दूसरे को, मतलब जो रिंग थी उस रिंग के अंदर सभी जो पहलवान एकत्रित थे वो एक दूसरे को उठा उठा के फेंक रहे थे, गुर्रा रहे थे, उनके बारे में अनिल ने थोड़ी सी वार्तालाप किया। आई डिडंट हैव मच टू से, आई डिड नॉट हैव यानी पास में होना, आई डिडंट हैव मेरे पास नहीं था, मच यानी ज़्यादा, टू से यानी कहने के लिए, क्योंकि मुझे रेसलर्स के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं तो क्या कहता, मेरे पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चल दिया, अनिल वहाँ से चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, तो ऐसे ही अचानक, कैजुअली आकस्मिक रूप से मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। यूँ फॉलो यानी, फॉलो का तात्पर्य अनुसरण करना, क्या बच्चों, अनुसरण करना। मैंने भी उसका अनुसरण किया, मैं भी उसके पीछे चला। हेलो अगेन ही सैड, दोबारा उसने कहा सुनो, ही सैड उसने कहा। तो आई गेव हिम, जब मैं उसके पीछे पीछे चला तो उसने मुझसे हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग यानी यहाँ पे आकर्षक, आकर्षक, मैंने अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कुराहट उसकी तरफ बिखेर दी, मैं उसको देख के एकदम से मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ, फॉर यू यानी आपके लिए। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन उसने क्या कहा कि आप भले ही काम तो करना चाहते हो लेकिन आई कांट पे यू, मैं आपको अदा नहीं कर सकता। आई थॉट, मैंने सोचा था, दैट ओवर फॉर अ मिनट, लगभग 1 मिनट तक मैंने सोचा कि परहेप्स यानी शायद, आई हैड मिसजज्ड, मिसजज कर देना, मिसजज यानी पहचानने में भूल कर देना, मुझे लगा कि मैंने पहचानने में गलती कर दी थी, माई मैन यानी अपने आदमी को, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद मैंने उस व्यक्ति को पहचानने में भूल कर दी थी। आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा, क्योंकि उसने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य था कि मैं उसके लिए काम करूं और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत के वहाँ पे चोरी करूं, लेकिन मैंने जब उससे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं तो उसने मना कर दिया कि मैं आपको अदा नहीं कर सकता। तो मैंने उससे फिर कहा, कैन यू फीड मी, फीड, फीड, फीड यानी खिलाना, मतलब भोजन कराना,
कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खिला सकते हो, कम से कम भोजन तो करा सकते हो। भले ही आप कुछ भी पेमेंट नहीं दोगे, मुझे कोई सैलरी नहीं दोगे, लेकिन भोजन तो करा दोगे। तो उसने अभी कहा कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो, मतलब अगर पका लोगे तो फिर खिला भी दूंगा। तो मैंने कहा आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगैन, मैंने एक बार फिर से झूठ बोल दिया। तो उसने कहा इफ़ यू कैन कुक, या तुम पका सकते हो, देन मे भी, तो हो सकता है, आई कैन फीड यू, मैं आपको खिला भी दूँ। ठीक है, आज के वीडियो में विद्यार्थी इतना ही रखेंगे और इसके संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उनको हम कल डिस्कस करेंगे और कल ही अगला पैराग्राफ जो है उसको हम शुरू करेंगे। आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।